Hello, bachcho, let's read out the question first. Find whether the following series are convergent or divergent. That is 1 plus 1 by 2 x square by 4 plus 1 by 2 3 by 4 5 by 6 x raised to 4 by 8 plus 1 by 2 by 4 5 by 6 7 by 8 9 by 10 x raised to 6 by 12 plus up to that dash. So यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और हम बताना है whether the series is convergent or divergent. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि कन्वर्जेंट के होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होंगी. सो कन्वर्जेंट तभी पॉसिबल है जब गिवन सीरीज की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे. यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स टू से कि जो सीरीज है वो एक फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, राइट. और यदि वो फाइनाइट सीरीज है that means to say कि जो summation of I varying from 1 to infinity a of I होगा, this should be equals to क्या हो जाएगा s. और you can say that कि u of n by u of n plus 1 ये जो टर्म होती है, ओके, u of n plus 1th टर्म ये लेस देन टू 1 होंगी. ये तो हो गया कन्वर्जेंट के बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट के बारे में. सो जितना भी हमने कन्वर्जेंट के बारे में देखा है उसका टोटली कंट्रास्ट में क्या होगा, डाइवर्जेंट. यानी कि सिंपली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. और साथ ही साथ हम सिंपली बोल सकते हैं ये वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर देन टू 1 होंगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ सोल्यूशन से बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. तो सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं कि 1 प्लस में 1 बाय 2 क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 इंटू 5 बाय 6 एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 8 प्लस में 1 बाय 2, फिर उसके बाद 3 बाय 4 5 बाय 6 7 बाय 8 9 बाय 10 x raised to the power 6 by 12 प्लस अप टू दैट डैश. से यहाँ पर देखिए x का जो भी पावर चल रहा है उसका डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रहा है, ठीक है ना. तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड सीरीज देखते हैं, यानी कि u ऑफ n देखेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, सो ऊपर में 1 इंटू 3 इंटू 5 चल रहा है अप टू दैट डैश कहाँ तक, तो 4n का -7 तक के चल रहा है, राइट. उसी तरीके से डिनोमिनेटर में ऑड टर्म चल रही है, दैट इज 2 4 6 अप टू दैट डैश 4n माइनस का 6 तक के, और मल्टीप्लाई बाय x का पावर में क्या आएगा, सो उसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा 4n माइनस का 4. सो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड सीरीज. अब हम क्या करते हैं, u ऑफ n प्लस 1th टर्म को कैलकुलेट करता है. सो ये हो जाएगा 4n माइनस का 2 इंटू 4 ऑफ n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4n माइनस का 5 इंटू 4n माइनस का 3 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि मैंने बेसिकली यहाँ पर u ऑफ n बाय u ऑफ n प्लस 1th टर्म डायरेक्टली उनका रेशियो कैलकुलेट किया है रादर देन दैट, ठीक है. सो यदि मैं n का वैल्यू चेक आउट करूँ, ठीक है ना. सो इररिस्पेक्टिव टू n इसके यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी इक्वल मिल रही है, 1 बाय एक्स स्क्वायर की इक्वल मिल रही है. सो देखिए यदि x विल बी होगा, सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएंगी. और वहीं पर वहीं पर यदि x ग्रेटर दैन टू 1 हो जाएगा, सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएंगी, ठीक है ना. सो अभी भी कन्फाइंड नहीं हो रहा है. सो लेट सपोज कि x का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है. यदि मैं x का वैल्यू 1 रख दूँ, सो 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, राइट. सो इसको हम u ऑफ n डिवाइडेड बाय u ऑफ n प्लस 1 के टर्म में रखते हैं और -1 को इधर लेकर आएंगे.
सो ये वाले टर्म हम चेकआउट करते हैं। सो ये कितना निकल के आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ 24n, ठीक है ना, माइनस में 15 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4n माइनस का 5 एज इट इज और 4n माइनस का 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। सो ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, द लिमिट, इसकी यदि मैं लिमिट फाइंड करूं, सो द लिमिट इज, लिमिट क्या निकल के आ रही है, 3/2 के इक्वल। अब 3/2 1 से तो बड़ा ही है भाई, 1/2 क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो x है वो लेस देन टू 1 है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि x इज लेस देन टू 1 है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सो दैट इज द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.